बताइए, राहुल गांधी यूरोप चले गए, क्या कहना है? वो तो भागेगा ही, वो तो जब देश का जब खर्चड़ा कर दिया तो भागेगा ही। राहुल गांधी ने देश का मेरी बात सुनना, अभी तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया? क्या किया कांग्रेस ने? भ्रष्टाचार अलग, बलात्कार अलग, जहाँ देखो। अब जब से मोदी सरकार आई है, बहुत देश हमारा हर चीज में तरक्की कर लिया, विदेश में भी नाम हो रहा है, इंडिया का, भारत का, हर जगह नाम हो रहा है। और कांग्रेस वालों ने क्या किया? हमें तो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने। मोदी 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 मोदी। ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी ये बैठे हैं ना, ये बना के इंडिया, सब ईमानदार लोग। इनका ऐसा फटेगा ना जब एक बार मोदी दोबारा आएगा, और मोदी ही आएगा। ये इंडिया पिंडिया ये भुखमर रहे हैं, इनके चाय में घोटाला नहीं हो रहा, ठीक है? ये केजरीवाल बड़ा ईमानदार बन रहा है। कोई ईमानदार नहीं है, घंटे का ईमानदार है, केजरीवाल ईमानदार है, घंटे का ईमानदार है। फ्री में सब कर दिया। अरे काहे का अपने घर से दे रहा है, 45 करोड़ रुपए खर्च दिए तने। सारा वर्ल्ड मोदी के पीछे खड़ा है। मोदी आगे आगे मेरा बब्बर शेर। मोदी 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 मोदी। इंडिया से दिक्कत नहीं है, तो क्यों लोग जो है सो पहले गलत था उसको अब सही करा जा रहा है। जो पहले गलत था उसको अब सही करा जा रहा है, और जो पहले सही था उसको बहुत सही करा जा रहा है। अच्छा, इतना सही करा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि राम तुम्हारा नहीं, राम हमारा भी है। हमारा भी पापा है। फारूक अब्दुल्ला कह रहा था जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब वो क्या कह रहा है मालूम है? अरे मोदी, राम तुम्हारा नहीं है, हमारे पूर्वज भी राम है। अरे वो दिन भी दूर नहीं आएगा। तुम 2024 की बात करते हो, 29 में भी लिखवा लो। क्या राहुल गांधी, आप लोग बुरा मत मानना, सोनिया गांधी के बराबर में बैठ के शगुन लेकर आए हो लग रहा है। हाँ, आप 10 जनपद वाले हो। हमारे बाप दादाओं ने सिर्फ एक गलती करी, हमें इतिहास गलत पढ़ाया। का हमारे को पढ़ाया औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ गए? गुरु नानक देव कहाँ गए? महाराणा प्रताप कहाँ गए? पृथ्वीराज सिंह चौहान कहाँ गया? क्योंकि कांग्रेस को पहले ही बताया गया, रुक जाओ भाई साहब, कांग्रेस को पहले ही बताया गया था कि भैया अगर तुम्हारे को मुस्लिम वोटर चाहिए तो खिलजी का नाम लो। क्या राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर्कस में। वो खुद कहते हैं मेरे को पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट है। उनके खुद बयान पढ़ लो, तो उनको क्यों धकेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए? भैया वो जहाँ के लिए फिट है वहाँ जाने दो ना। उनके के लिए फिट है, सर्कस में जोकर की तरह सर्कस में फिट है वो। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा सर्कस में जाएगा तो क्यों, कहाँ जाएगा? जो काबिलियत है उसके वहीं तो जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो। प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का बेड़ा गर्क कराना है क्या? बेड़ा जैसा महोत्सव हो रहा है, लेकिन इसी महोत्सव के बीच राहुल गांधी देश छोड़ के बाहर जा चुके हैं। क्या अब इस देश में G20 से ज्यादा महत्वपूर्ण राहुल गांधी का विदेश यात्रा है, या फिर राहुल गांधी को ये पता हो गया कि G20 से कुछ नहीं होने वाला है? आइए हम लोगों से कुछ बात करते हैं, जनता जनार्दन से। क्या भाई साहब, G20 से देश को कुछ फायदा होगा कि नहीं? भैया क्यों ना होगा, सब कुछ होगा यार। पहले ना हुआ क्या? तो फायदा हुआ तो राहुल गांधी देश छोड़ के बाहर क्यों चले गए? भगोड़ा तो भगेगा ही भाई। राहुल गांधी भगोड़ा जैसे डर गया, बाबा के बिल्डोजर से डर गया, निठा देंगे, फेंक देगा भाई बाबा। राहुल गांधी को आप भगोड़ा कर रहे हैं? है ही भगोड़ा भाई। जब भाई साहब राहुल गांधी देश छोड़ के बाहर, अरे वो राजनीति सीखने गए हैं, वो अमेरिका से वो लेके आते हैं, वो सिखाते हैं उन्हें राजनीति। क्या वो अब पहले राहुल गांधी है ना, सोशल मीडिया बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, अब वो किसानों से मिल रहे हैं, अब वो मैकेनिकों के यहाँ जा रहे हैं, तो अब वो सब याद आ रहे हैं उन्हें, तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना। जी जी, क्या नाम हुआ? कांग्रेस, मेरा नाम सुरभि है। सुरभि जी, ये बताइए, राहुल गांधी यूरोप चले गए, क्या कहना है? वो तो भागेगा ही, वो तो जब देश का जब खर्चड़ा कर दिया तो भागेगा ही। राहुल गांधी ने देश का मेरी बात सुनना, अभी तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया? क्या किया कांग्रेस ने? भ्रष्टाचार अलग, बलात्कार अलग, जहाँ देखो। अब जब से मोदी सरकार आई है, बहुत देश हमारा हर चीज में तरक्की कर लिया, विदेश में भी नाम हो रहा है, इंडिया का, भारत का, हर जगह नाम हो रहा है। और कांग्रेस वालों ने क्या किया? हमें तो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने। मोदी 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 मोदी। चलो नमस्ते। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मोदी जी को चोर कहता है। वो तो खुद चोर है, वो तो चोर बोलेगा ही। एक मिनट, चोर चोरी
करके अपने आप को थोड़ा बताता है कि मैं चोर हूँ, वो तो दूसरे को चोर बताता है। तो चोर है तो चोर बोलेगा ही ना दूसरे को। अगर मैं चोर हूँ तो मैं अपना ब्लेम तो किसी और पे डालूंगी ना, मैं थोड़ी कहूंगी नहीं मैं चोर हूँ। अब जब वो चोर है तो दूसरे को बोलेगा, क्योंकि उसने भ्रष्टाचारी किया ना, उसने पैसा खाया। अब वो बचने के लिए तो दूसरे पे इल्जाम लगाएगा, वो तो ऐसा चला आ रहा भैया। अच्छा, वो कहता है कि सबसे ईमानदार मैं ही हूँ देश में, मेरे घर में प्रधानमंत्री देखता है, खुद देखा ठीक है। इतनी साल उनकी सरकार रही, क्या विकास हुआ भारत में? आज हुआ, अब हुआ जब से मोदी सरकार है। मोदी हमारा सपोर्ट मोदी को था, मोदी को है। आई लव मोदी। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्या आएगा किस पे? ये 99 खबर पे थैंक यू सो मच। जी चोरी करने के लिए है ना, चोरी करने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है, तो वो टीम बना ली उन्होंने 28 जनों की। 2 जने बाहर खड़े रहेंगे, 4 जने अंदर घुसेंगे, 4 जने सामान को लेके भागेंगे। जी करना चाह रहे हैं वो फिर से आगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब देश में इतना बड़ा G20 हो रहा है चाचा, तो राहुल गांधी इस बाहरी भी इतने बड़े महोत्सव में विदेश क्यों चले गए? इसलिए गए क्योंकि सारी वर्ल्ड की प्रेस यहाँ आएगी और वो भाग के वहाँ चले गए। उसको सवाल जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसको बाहर जाके बदनाम करेगा भारत को। हाँ उसके दोस्त आए ना लेने, वो चला गया इस मारे बेचारा, पहले ही चला गया। वो कह रहा था कि मैं अभी वो भाग रहा है वहाँ, उसको चाहिए था। अब क्यों यार मोदी जी आ गए ना तो परमानेंट ही छोड़ देंगे। भाई जी एक बात बताऊं, ये राहुल गांधी, ये अरविंद केजरीवाल, जितने भी ये बैठे हैं ना ये बना के इंडिया, सब ईमानदार लोग। इनका ऐसा फटेगा ना जब एक बार मोदी दोबारा आएगा, और मोदी ही आएगा। ये इंडिया पिंडिया ये भुखमर रहे हैं, इनके चाय में घोटाला नहीं हो रहा, ठीक है। ये केजरीवाल बड़ा ईमानदार बन रहा है। कोई ईमानदार नहीं है, घंटे का ईमानदार है, केजरीवाल ईमानदार है, घंटे का ईमानदार है। फ्री में सब कर दिया। अरे काहे का अपने घर से दे रहा है, 45 करोड़ रुपए खर्च दिए तने हैं, 52 करोड़ अब तो बन रहा है फ्री का है। अरे वो कह रहा है कि सबको मोदी जी फंसा रहे हैं जान से, उनसे डर मोदी जी फंसा नहीं रहे। मोदी जी ऐसा डंडा देंगे ना G20 के बाद, 2024 के बाद 350 से ज्यादा मोदी जी की सीटें आएंगी और इंडिया देख लो क्या करेगा। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, अभी इंडिया वर्सेस भारत हो रहा है, आप किस तरफ हैं? भाई हम भारत की तरफ है। सर्वप्रथम भारत है, आर्यवर्त है, भरत जी के नाम पर भारत है। लेकिन कांग्रेस तो कह रहा है कि इंडिया होना चाहिए। इतने इंडिया भारत जानते हो ना, भारत बस भारत है। भरत जी थे ना, उनके नाम पर भारत है, बस बात। इंडिया से जो है सो मोदी जी डर गए हमारे गठबंधन अरे कोई नहीं डरा, मोदी जी ने इनको डरा दिया कि लोग भारत की तरफ जाएंगे, इंडिया वाले जीरो पे रहेंगे। इंडिया भी है कहाँ? वो इंडिया कहाँ है? I.N.D.I.A.A मोदी जी ने तो सारा वर्ल्ड हिला दिया। मोदी 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 सारा वर्ल्ड मोदी के पीछे खड़ा है। मोदी आगे आगे मेरा बब्बर शेर। मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा शेर हैं, मोदी तो जो सब शेर था बूढ़ा हो गया। बाबा जी 40 साल में अंकल जी बन जाते हैं, 55-60 में दादा नाना बन जाते हैं, पप्पू पापा कब बनेगा? मोदी मोदी। भाई साहब सच्चाई है मोदी कि ये लोग बात करते हैं रोजगार की, इनके टाइम पे कितना रोजगार मिला? ये जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, 300 की कुर्सी का किराया बताया गया था 350। अब जो G20 हो रहा है ना, उसमें 1 रुपए का हेर फेर नहीं है, और सारी सच्चाई आपके सामने है। लालू घोटाला, अरविंद केजरीवाल की बात करता हूँ, बच्चों की कसम खा गया मैं इनके साथ नहीं आऊंगा, अब गठबंधन के साथ क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? गठबंधन में ईमानदार लोग हैं सब। ये ईमानदार है, ये सबके ऊपर FIR है, सबके ऊपर केस है, सबके ऊपर केस है। बाबा जी बीच में किटकैट ब्रेक। बाबा जी मोदी जी के किस रिश्तेदार के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे? कौन करोड़पति बना? दुकान चलाते हैं, दुकान कोई नहीं, LIC से रिटायर है, कोई कहीं से रिटायर है, 2 कमरे में रह रहे हैं, उनके भाई 4 कमरे में रह रहे हैं। हैं जी, मोदी जी ने घोटाला कर दिया। मोदी जी 15 साल
गुजरात के सीएम रहे, 9 साल से पीएम है, उनके खाते में 92 लाख रुपया है। और राहुल गांधी 2 बार एमपी बने हैं, इनके खुद खाते में 93 करोड़ रुपया है। बताइए प्राइम मिनिस्टर। एक बात और, अरविंद केजरीवाल के एक एमएलए की तनख्वाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा है। और जो एमएलए कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, फ्री में चलाने से काम। G20 में देखिए दिल्ली कितना बढ़िया बना रखा है। G20 में अभी जब G20 का खुलासा निकलेगा ना दिल्ली ये दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने क्या क्या घोटाले करे हैं। अभी तो 2-3 जेल में है, अभी 2-3 जेल में जाएंगे, 2-3 जेल में जाएंगे। बाबा जी आएंगे तो मोदी। क्या है केस में? केजरीवाल की पत्नी को 2 क्षेत्रों के वोटर के कार्ड रखने का कोर्ट से समन। 18 नंबर को पेशी, 18 को पेशी में। भाई अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्योंकि जब पहले हम सुनते थे पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब इंडिया वर्सेस भारत हो रहा है, तो कांग्रेस और विपक्षियों का कहना है कि हम इंडिया कभी नहीं होने देंगे, सॉरी भारत कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि इंडिया से भाई हमें भारत विदेशों में इज्जत मिलती है, भारत से इज्जत नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। फिर भारत जोड़ो यहाँ नहीं, फिर इंडिया जोड़ो, भारत जोड़ो करी थी ना उनने, फिर इंडिया जोड़ो करते ना। अगर इंडिया से इज्जत मिल रही थी तो भारत से भारतीय है, इंडिया से इंडियन है। और देखे ना अभी एक पारित होगा संसद में और इंडिया का नाम भारत ही हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है वो रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा? हो जाना चाहिए, जैसी वो होगा तो होगा। फिर से नोटबंदी, अरे नोटबंदी की अगर जरूरत होगी ना तो दोबारा क्या तिबारा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएंगे लाइन में, क्या दिक्कत है? इंडिया से भारत हो जाएगा, जब इंडिया से भारत हो जाएगा तो क्या अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया एम्स है उसे ऑल भारत एम्स कर देना चाहिए? सब हो जाएगा, जैसे कि G20 अभी तक नहीं आई थी ना भारत में, जैसे अब आ गई ना, जैसे कि धीरे धीरे। जी भाई क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? कहाँ पत्रकारिता कहाँ से सीखी है? नहीं आप बताइए ना क्या कह रहे हैं। उसका नाम ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है। अंग्रेजी में भी नाम यही है क्या? इंडिया इंग्लिश में बोला गया है, ये अंग्रेजों को दिया गया नाम है। और अभी अभी इंतजार करो योगी का। क्या जब योगी आएगा ना तो ओवैसी भी अपना नाम बताएगा, ओवैसी उर्फ अमर। सबका नाम बदलेगा, वो अपनी मर्जी से बदल लेगा। हाँ हम नहीं बदलवाएंगे भाई साहब, जो गलत था उसको सही करा जा रहा है। क्या जो गलत था उसको सही करा जा रहा है। और योगी के राज में जो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हुई ना, वो कुत्ता खुद सीधी करेगा, कहेगा योगी बाबा छोड़ दो हमने सीधी कर ली। अभी तो मोदी इंडिया से क्या दिक्कत है भाई साहब? इंडिया से दिक्कत नहीं है, तो क्यों लोग जो है जो पहले गलत था उसको अब सही करा जा रहा है, जो पहले गलत था उसको अब सही करा जा रहा है, और जो पहले सही था उसको बहुत सही करा जा रहा है। अच्छा, इतना सही करा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि राम तुम्हारा नहीं, राम हमारा भी है। राम हमारा भी पापा है। फारूक अब्दुल्ला कह रहा था जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब वो क्या कह रहा है मालूम है? अरे मोदी राम तुम्हारा नहीं है, हमारे पूर्वज भी राम है। अरे वो दिन भी दूर नहीं आएगा, तुम 2024 की बात करते हो, 29 में भी लिखवा लो। क्या राहुल गांधी, आप लोग बुरा मत मानना, सोनिया गांधी के बराबर में बैठ के शगुन लेकर आए हो लग रहा है। हाँ आप 10 जनपद वाले हो, हमारे बाप दादाओं ने सिर्फ एक गलती करी, हमें इतिहास गलत पढ़ाया। का हमारे को पढ़ाया औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ गए? गुरु नानक देव कहाँ गए? महाराणा प्रताप कहाँ गए? पृथ्वीराज सिंह चौहान कहाँ गया? क्योंकि कांग्रेस को पहले ही बताया गया, रुक जाओ भाई साहब, कांग्रेस को पहले ही बताया गया था कि भैया अगर तुम्हारे को मुस्लिम वोटर चाहिए तो खिलजी का नाम लो। क्या अब तो खिलजी सड़कों पे घूम रहा, रिक्शा चला रहा है, एक लड़का है, मैंने पूछा क्या नाम है तेरा? कह रहा मेरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मगर रिक्शा चला रहा। अबे खिलजी जो पूर्वज था ना, उसका महल तो ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की टीम ने कब्जा कर लिया, भारत सरकार में चला गया। तो खिलजी के पोते जो है रिक्शा चला रहे थे यहीं पे, अभी यहीं घूम रहे हो आसपास में। क्या
अरे भाई साहब कोई नहीं घूम रहा है और 2024 में कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं, गरीब उनके साथ है। कई बात नहीं, गांजा पी के पत्रकार भी बोलता है कई बार, आप खुश रहो। नहीं 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 गलत बात है। देखिए सारे युवा बोल रहे हैं 2024 में कौन मोदी आएगा, मोदी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वाहेगुरु जी का खालसा, आपके आते ही सब बदले हैं। अंकल जी ज्यादा मत करो, इनको बवासीर हो जाएगी। चक्कर क्या है, 2024 का निर्णय अभी करा लो। ये सिर्फ गिने चुने 20-30 लोग होंगे, इन्हीं से पूछ लो, यही एवरेज निकल जाएगी। पूछ लो, बारी बारी से पूछ लो। 24 में कौन है पूछो, चलो रुक जाइए तो आप रुके रहिएगा, आपको अभी रिजल्ट बताते हैं। अरे सरकार कहीं नहीं जाएंगे अब हम, आप यहीं रुकिएगा, अभी रिजल्ट आपको दिख जाएगा। राहुल गांधी थोड़ी भग जाएंगे। अरे रुकिए, 2024 में कौन? मोदी। 2024 में कौन? मोदी जी। कौन भाई? मोदी। कौन? मोदी को नहीं जानता, लेकिन मोदी जी। आगे करते जाओ, आगे करते जाओ। मोदी 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 बाबा जी और मोदी। मोदी। हर हर मोदी मोदी, मरते दम तक मोदी, मरते दम तक। एक काम करो, वहाँ तक घूमिए। मोदी 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 मोदी। यार कुछ यार आते ही तब से राहुल गांधी, एक बंदे ने भी नहीं राहुल गांधी। आपसे एक पूछना चाहता हूँ, एक सवाल, एक मिनट। अभी भैया ने बोला था कि आप सोनिया गांधी से नेक लेके आए हो क्या? बार बार राहुल गांधी करे। राहुल गांधी ने भी कुछ दे दिया होगा ऐसे, हमें बताओ। खुद देश छोड़ के चले गए, हमें क्या देंगे यार? तो फिर क्यों कर रहे हो? पप्पू का काम है भागना। राहुल गांधी, ये बोलो योगी। राहुल गांधी अब कंफ्यूज हो गया है। राहुल गांधी कंफ्यूज हो गया है। पता क्या कंफ्यूज हो गया है? मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात बता दो, देवगौड़ा जी को मालूम है, देखा है आपने? और वो शेर का बच्चा देखो कैसे चमक रहा है भगवा रंग में, वो देखो। एक मिनट भाई साहब, और सुनो, तुम्हें बवासीर हो जाएगी, वो देखो घूर तुम्हें ही रहा है वो। मेरा ताऊ लग रहा है, वो पूछ पाड़ लो। अब बोलो बुजुर्ग आदमी आप। देखो मेरा भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, आप जैसे ही हूँ। कांग्रेस ने ना देवगौड़ा जी को, गुजराल जी को 1 साल भी नहीं चलने दिया, उन्होंने बैठाया था। अटल जी को 1 सीट से उतार दिया था, चंद्रशेखर जी को भी। और हाँ मैं कह रहा हूँ, और अभी ये जो 26 दल है ना, इनको चलने नहीं देंगे। और राहुल गांधी कहाँ है? वो तो है ही नहीं, वो कह रहे हैं मैं बनूंगा ही नहीं। तो बनेगा कौन? केजरीवाल जी बने या कौन है, इनको चलने देंगे? वो पहले ये क्लियर कर दें, तभी तो जनता कुछ वोट देगी। और नरेंद्र मोदी का बिल्कुल क्लियर है कि उसी को आना है, तो इसको उसलिए मैं तो बात उनके तरफ वोट देंगे। मैं कह रहा हूँ वोट अभी कंफ्यूज है, किसको वोट दें? 26 दलों का हाल देखो भाई साहब, मैं नहीं बता रहा, आपके राज्य का मुख्यमंत्री, आपके राज्य, अरे 28 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो। कुत्ते और भेड़िए झुंड में आते, शेर अकेला ही खड़ा होता है। भाई ये अपनी चाल चले जा रही है। देखो ये हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कौन? केजरीवाल। 1008 रुक जाओ भाई साहब, 1008 ज्योतिष अरविंद केजरीवाल को देखो धक्का मार मार के सीट नहीं मिल रही खड़े होने की। देखो ये देखो अब इसको घेरा हुआ है महबूबा मुफ्ती, संजय राउत, सब कह रहे हैं इसको धक्का मार के नीचे गिर दो। ये देखो मंच से अभी से चल रही प्लानिंग, और अगर ये नीचे गिर गया अरे है तो ये भी सीधा तिहाड़ ही जाएगा। पता है? देखो कैसे झुंड बना हुआ, देखो भाई साहब। और राहुल गांधी को तो बेचारे को तिरछा खड़ा करा है, देखो जैसे वो प्लाईवुड नहीं होता है। ये देखो भाई साहब, अब इन लोगों से ये पूछो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तुम्हारा चेहरा कौन सा मुख्यमंत्री हो? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास सब, हम आपस में सब प्रधानमंत्री। भंडारा हो रहा है क्या? 6 महीने के लिए बनेंगे, बना रहे भंडारा हो रहा है क्या? 26 जने हैं तो क्या मतलब महीने के हिसाब से बिठाएंगे कि एक दिन तू घोटाला कर ले, एक दिन तू कर ले? बुड़वक बना रहे हैं लोगों को। एक बंदे का चेहरा आगे ले आओ। अरविंद केजरीवाल कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल गांधी कह रहा है मैं बनूंगा। अरे इनको छोड़ो, इन्होंने तो खुद ऐसे ऐसे कांड करवा दिए हैं कि दिल्ली में जब कोई क्या कहते हैं मुस्लिम समुदाय के साथ काम होता है, कोई बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, तो ये कहते हैं कि भैया वो क्या नाम है RSS वालों का हाथ है। और जब कोई हिंदू के साथ होता है तो कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ, बात खत्म कर देते हैं। केजरीवाल का तो नाम मत लो, जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। हाँ नहीं, हमारा टॉपिक ये था दीपक भाई, डरे हुए लग रहे हो। हम डरे हुए नहीं हैं। ये बताइए कि अब जो लोग हैं, आम लोग, अरे आप बोलिए ना, पहले सवाल से पहले ही आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप पहले एक बात ये सुन लीजिए कि जब राहुल गांधी यहाँ पे थे तो आम जनता का ये कहना है कि ना उन्हें संसद में बोलने दिया जाता है और ना ही सड़कों पे बोलने दिया जाता है, इसलिए उन्हें अब देश छोड़ के बाहर के मीडिया में जाके बोलना पड़ेगा। इसलिए G20 से पहले वो बाहर चले गए हैं। ऐसा यूरोप चले गए राहुल गांधी G20 से पहले ही। ओयो गया, ओयो ओयो ओयो
ओयो में गया है, ओयो में। कहा? वो ओयो में गया है। देश में शिक्षा की लहर चल रही है, लोग पढ़ेंगे, बढ़ेगा इंडिया, जभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। 70 साल से देश में आज हमारे पंजाब के वीर जवान जो आर्मी में खड़े होते हैं ना 7-7 फुट के, तो फकर से कहते हैं पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी। कहा? 70 साल से इस देश में कांग्रेस की सरकार ने राज करा है। हमारे पंजाब में नशा किसने बांटा है भाई साहब? कहां से आया नशा? बीजेपी को तो राज करने का मौका ही नहीं मिला। और दिल्ली में क्या हुआ? बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। ऑटो वाले लिखते थे आई लव केजरीवाल, एक ऑटो के पीछे नहीं दिख रहा आई लव केजरीवाल। जैसी बुराड़ी अथॉरिटी जाते कहते हाय केजरीवाल तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, भाव बढ़ा दिया दलालों ने। शीला दीक्षित के राज में, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, शीला दीक्षित के राज में शीला दीक्षित कितनी भी बुरी थी, साफ पानी पिलाया लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को पीलिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। ये मच्छर की इतनी बड़ी फोटो लगाता है और अपनी इतनी बड़ी फोटो लगाता है। आप सावधान रहें डेंगू से। केजरीवाल से सावधान रहें कि डेंगू के मच्छर से सावधान रहें? किससे सावधान रहें? आप जाके देखो डेंगू के बोर्ड लगे हैं। अब पेपर पे क्या दिखा रहे हो? ये जो वोटर कार्ड का लफड़ा है, ये तो दुनिया जानती है कि वोटर कार्ड इन्होंने बनाए फर्जी। अच्छा ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हम सोनिया गांधी एंटोनियो मैने के बहुत शुक्रगुजार हैं। उसने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जिसने कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं लेकिन सर्कस में। वो खुद कहते हैं मेरे को पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट है। उनके खुद बयान पढ़ लो, तो उनको क्यों धकेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए? भैया वो जहाँ के लिए फिट है वहाँ जाने दो ना। उनके के लिए फिट है? सर्कस में जोकर की तरह सर्कस में फिट है वो। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा सर्कस में जाएगा तो क्यों, कहाँ जाएगा? जो काबिलियत है उसके वहीं तो जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो। प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का बेड़ा गर्क कराना है क्या? बेड़ा, अरे उसको किसी पागल खाने में जमा कराओ या तो कह रहे हैं कि या किसी सर्कस में जमा कराओ उसे। कह रहे हैं कि गरीब हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। सिर्फ इनके साथ है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबी को गोली मार के हटा दी सबने। इन्होंने क्या करा गरीबों के नाम पे? क्या करा इन्होंने? क्या करा? रॉबर्ट वाड्रा क्या था? अरबों रुपए खरबों रुपए की प्रॉपर्टी क्या था? और वो प्रियंका वाड्रा क्या थी? 1 करोड़ रुपए की पेंटिंग बनाई मैंने। ये सारे घपलेबाज है। सोनिया गांधी, देश जानना चाहता है सोनिया गांधी शादी से पहले क्या करती थी इटली में। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। सोनिया गांधी खुद बताए वो शादी से पहले इटली में क्या करती थी, क्या करती थी। देश जानना चाहता है। जो यहाँ ऑपोजिशन के लिए व्यवसाय पे ऐसे मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूं? हम ये व्यवसाय तो नहीं, मैंने गलत तो नहीं बोला। मैंने ये बोला क्या करती थी, ये बोला ना। क्या करती थी? देश जानना चाहते हैं, वो खुद बताए। वो खुद बताए। उसने बोला था कैम्ब्रिज से कहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी, वो तो झूठ हो गया। उसने कहा टाइपिंग मिस्टेक है, उसने कहा टाइपिंग मिस्टेक है। अब ये खुद ही बताए ना वो शादी से पहले इटली में क्या करती थी। मैंने कुछ गलत बोला? मैंने तो ये बोला वो क्या करती थी, खुद अपने मुंह से बताए, खुद अपने मुंह से बताए। देश की जनता जानना चाहती है। जो इसको इतने चौधरन बना के यहाँ रख दिया इटली की औरत को, यहाँ पर उसको भेजो इटली में पिज्जा खाएगी जहाँ उसने करोड़ों अरबों रुपए जमा करा लिए। इलाज के नाम पे जाती है, गायब हो जाते हैं, ये सारा परिवार गायब हो जाता है। पता है सिक्योरिटी भी। राहुल गांधी G20 के समय में जो विदेश चले गए उस पर क्या कहें? ये बाइकआउट करेंगे, योगा दिवस में भी बाइकआउट करते हैं, ये G20 में भी बाइकआउट। ये इंडिया का नाम, भारत का नाम जहाँ ऊंचा होता है ये अपने बैकफुट पे चले जाते हैं। ये मोदी विरोधी होते होते हिंदुस्तान के विरोधी हो चुके हैं। ये हिंदुस्तान के विरोधी हो चुके हैं। इनको देश से निकालना पड़ेगा।